आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये हमारे एरिया शालीमंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी गई। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीमंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मदर और सुरील के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए थे और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफीक शिमला जो इसमें इंजोर है। उसके अलावा इंजोर होने के बाद फेटल इंजरीज की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खादिर जिनको माइनर इंजरीज हुई। इन 4 लोग पर अटैक किया गया, जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद, जिसने कि मेन अटैक किया, रफीक शिमला को स्टैप किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से जख्मी हो। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा, जिसका दूसरा नाम आशू है। A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 महसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मजहर, A10 सुहैल, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, ओस्मान बिन खालिद यमनी, अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 है और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है DCP टास्क फोर्स रश्मि वेरुमल IPS, एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, ACP छत्रीनाका चंद्रशेखर एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीमंडा पुलिस स्टेशन एस रवि कुमार विद टास्क फोर्स टीम्स इन सपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स लाइक एस शेषु, जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, वी पुरुषोत्तम। जनरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में, जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती है। तो पिछले 4-5 दिन से हमने होल सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आवर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं। पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट जो हैं वो बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आवर्स इसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें CP सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ लेके घूम रहे हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पे केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं, उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी लीगली अलाउड है, जो भी लॉफुली अलाउड है, जिस तरह से हम एक अमन, चैन और शांति का माहौल बना सकते हैं और इस तरीके के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरीके के क्राइम को होने से रोकने के लिए जिस तरह का माहौल एक शहर में होना चाहिए, आइए उसको बनाए रखें। और जो भी इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं उनका ये वार्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। 0 टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इस तरीके के इलीगल रनिंग ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड कैरिंग ऑफ आर्म्स बाय पर्सन्स, इवन इंक्लूडिंग सम माइनर्स। और हमारी ये गुजारिश पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर से भी है कि अपने जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको काउंसिल करें। कई छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के छोटे छोटे गांजा पैकेट्स लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं, और उस गांजा या
टैबलेट्स कुछ है, नाइट्रोवेट टैबलेट्स, उसके नशे में उनको ये होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे नाइफ्स कैरी कर रहे हैं, तो वाइटनर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वाइटनर यूज करके नशे में रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, उनके पेरेंट्स का है, जिनको हम कुछ दिनों से काउंसिल भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में काउंसलिंग के साथ साथ सख्ती से इस पे कार्रवाई भी करेंगे। तो ये प्रेस मीट में हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी पब्लिक है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स है, पेरेंट्स है, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस दी है उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है हैदराबाद सिटी पुलिस। इसी के साथ साथ एक दूसरा क्राइम भी उसी रोज कालापत्थर पुलिस स्टेशन में हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 केस। 19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा, जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया और उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफर, A3 हुसैन, फैजल, काशिफ, अफरोज, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में, उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज हैं इससे पहले वाले केस में, जो आपको शालीमार का केस में ब्रीफ किया है, असद, आशु और सुभानी, इसमें असद को डाउट था कि अशफाक जो है ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पास करता है, भाग रहा था। उस टाइम पे वो ये पान शॉप के पास रुका और उसने नाइफ्स जो है अशफाक को दिखाए, तो अशफाक को ये लगा कि मुझे चाकू कैसे दिखा सकता है, ये कौन होता है। उसने अपने सारे जो साथी हैं A1 से लेके A13 तक उनको बुलाया और असद का भाई जो है मोहम्मद पाशा, उसको खूब पीटा, उसका कंधा तोड़ दिया। तो इस सिलसिले में हमने जो एक्यूज हैं इसमें 13 में से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, और ये पूरा जो है इनको पकड़ने का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम हैज बीन हेल्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एडिशनल डीसीपी साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स यादगिरी स्वामी, ACP फलकनुमा, इंस्पेक्टर गोपी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कालापत्थर, शेख सलीम SI कालापत्थर, ऑल द स्टाफ ऑफ कालापत्थर, दे हैव डन अ गुड जॉब। बट आने वाले समय में पुलिस के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है उनसे भी दरख्वास्त है कि इस तरह के किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करें, अपने बच्चों को ऐसे बाहर ना छोड़ें, उन्हें ड्रग्स के कंजम्पशन की आदत डालने से बचाएं, चाकू नाइफ वगैरह लेके, इनफैक्ट चाकू नाइफ उनके पास होना नहीं चाहिए, लेके बाहर घूमना तो दूर की बात है। और जितने भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में जो खुले जा रहे हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्हें लास्ट वार्निंग है कि वो ऐसा ना करें, अदरवाइज जो भी लीगली सख्त से सख्त एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाए। हाँ, ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। एक बारी में हाँ, आप देखिए पिछले 2-3 दिन में कितने FIR हुए। तब 10:30 क्लोजिंग आवर्स नहीं है, अब क्लोजिंग आवर्स देखिए, उसके बियॉन्ड कोई भी ओपन होता है हमें लिस्ट नहीं, अभी कनेक्ट नहीं, कुछ तो अंडर अभी PTB है पेंडिंग ट्रैक सारे बोर्ड लेकर नहीं, मिक्स है, बॉडीली है, प्रॉपर्टी है, अदर ऑफेंस आर्म्स एक्ट में भी केस है। बट उसमें देख सकते हैं कि ये वारदात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो पहला मर्डर केस है उसमें पैसों के लिए झगड़ा हुआ, फिर साथ में सब लोग एक साथ आके मारने लगे और मर्डर भी हो गया। उसके बाद यही 3 लोग जो पहले ऑफेंस में मर्डर किए वो जाके दूसरे को डराए और उसको डराए बोल के उसके साथी को उसने बुलाया और दूसरे को और मारा। तो ये सब एक ही रात को हुआ है। ये 2 इंसिडेंट, ये 2 इंसिडेंट और भी वो अलग। मैडम कोई सडनली एकदम क्यों, या कुछ पुलिस का शफलिंग हुआ बोल के, या गवर्नमेंट आया होगा, ऐसा इतना मर्डर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कंटिन्यू 3-4 दिन में इतने मर्डर। जी, हमारे जुरिसडिक्शन में तो ये एक मर्डर हुआ है, और बाकी का तो आप उनसे जाके पूछिए। फलकनुमा का भी एक फलकनुमा ऐसा फैमिली, वो तो फैमिली इशू है, आप उसको पढ़िए, आपने अभी तक नहीं आया इन्फॉर्मेशन। मर्डर है, बट मर्डर के मोटिव के अकॉर्डिंग मर्डर की ग्रेविटी बढ़ जाती है।
ये गैंग फाइटर टाइप का अफेयर का इशू है या कुछ है तो उसने उस मोटिव से उसको मारा। पर ये इस तरह के क्राइम से गंभीरता बढ़ जाती है क्योंकि सोसाइटी में इस तरीके का अगर प्रचलन हो रहा है कि लोग चाकू लेके घूम रहे हैं और एक दूसरे को मार दे रहे हैं, वो गलत है। और इसी के अगेंस्ट ये पूरी हमारी जो मुहिम है शॉप इस्टेब्लिशमेंट, आप भी बताइए, हमें जो भी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। आपका ये ऑर्डर्स आप मीडिया आप लोगों को प्रोपोगेट करने चाहिए ऑर्डर, तो हम आपको ऑर्डर्स की कॉपी देंगे और वो आप उनको कम्युनिकेट करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ మనము చాలిబండ ఏరియాలో జరిగిన 302 అండ్ 307 మర్డర్ అండ్ అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు సంబంధించి అందరికీ బ్రీఫ్ చేయడానికి పెట్టాము. ఈ కేసులో జూన్ 18, 2024లో ఒక చిన్న డబ్బులు సంబంధించి విషయంలో ఇద్దరు మధ్య గొడవ జరిగింది, మజర్ అండ్ సోహెల్. ఆ గొడవలో తర్వాత చాలామంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫర్దర్ లాస్ట్లీ ఇది దాంట్లో అసద్, ఆషు, సుబాన్ ఖాన్, అన్వర్, దాంట్లో మెయిన్ అసద్. ఆ సీక్వెన్స్లో వాజిద్, షిమ్లా రఫీక్, సాజిద్ ఖదీర్కి అటాక్ చేశారు. ఆ అటాక్లో రఫీక్ షిమ్లాన్ డ్యూ టు గ్రీవియస్ ఇంజురీస్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు దారిలో చనిపోయారు. అండ్ వాజిద్ కూడా సీరియస్లీ ఇంజర్డ్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఉన్నారు. అండ్ సాజిద్ అండ్ ఖదీర్ చిన్న కట్స్ అండ్ ఇంజురీస్ సఫర్ అయ్యారు. ఈ మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇప్పటి వరకు టోటల్ 18 పర్సన్స్ ఐడెంటిఫై అయింది. దాంట్లో మనం ఇప్పటి వరకు 12 మందికి అరెస్ట్ చేశాము. దాంట్లో మెయిన్ A1 అసద్ ఉన్నారు, A2 పాషా, A3 సుబాన్, A4 అన్వర్, తర్వాత మెహసన్ బిన్ సమన్ మిస్రీ, ఇమ్రాన్ గౌస్, అద్నాన్, మజర్, సుహైల్, ఇస్మాయిల్, సైఫ్ అలీ ఖాన్, అబ్దుల్లా ఖాన్, షేక్ దస్తగీర్, యాకూబ్, ఉస్మాన్ బిన్ ఖాలిద్ యామిని, అమనిల్ హాష్మి, దస్తగీర్, వాళ్ళు టోటల్ 18 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అండ్ 12 మంది అరెస్ట్ అయ్యారు. ఈ మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ అరెస్ట్లో మెయిన్ పని డీసీపీ టాస్క్ ఫోర్స్ రష్మి పేరుమల్, అడిషనల్ డీసీపీ సౌత్ జోన్ షేక్ జహాంగీర్, అడిషనల్ డీసీపీ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏ శ్రీనివాసరావు, ఏసీపీ ఛత్రినాకా చంద్రశేఖర్, అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ రవి కుమార్ అండ్ అదర్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ అందరూ కలిసి చేశారు. ఐ కంగ్రాచులేట్ దెమ్ ఫర్ దేర్ గుడ్ వర్క్. తర్వాత ఈ అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, ఈ షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అందరూ టైమ్లీ క్లోజ్ చేయాలి. తర్వాత ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ జనరల్ పబ్లిక్ వాళ్ళ పిల్లలకు చూసుకోవాలి. చాలామంది డ్రగ్స్ కన్జంప్షన్ అండ్ ఇది కత్తి క్యారీ చేస్తున్నారు, ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న క్రైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత హీనస్ ఒఫెన్సెస్ కూడా కమిట్ చేస్తున్నారు. సో అందరికీ ఇదే విజ్ఞప్తి ఉంది దట్ దే షుడ్ క్లోజ్ ఆల్ దీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఆన్ టైం. తర్వాత పేరెంట్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ అండ్ గార్జియన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకు చూసుకోవాలి. అండ్ అట్లాగే క్రైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఇన్షూర్ చేయాలి. తర్వాత ఎవరైతే ఇల్లీగలీ షాప్స్ బియాండ్ పర్మిటెడ్ టైమింగ్ రన్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారో, ఈ ఆర్మ్స్ క్యారీ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద మనము స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము. ఈ చాలా రోజుల నుంచి 4-5 డేస్ నుంచి మనము డిసార్మింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ పెట్రోలింగ్ అండ్ వెహికల్ చెకింగ్ గట్టిగా కండక్ట్ చేసి ఈ కొంచెం పీస్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అండ్ వీ రిక్వెస్ట్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ ఆల్సో కోఆपरेट इन दिस. थैंक यू सर. हमें बतानी है, हम ये अभी सीधे रूप से नहीं कह सकते कि ये गैंग है, पर हाँ ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं. एक बारी में एक क्वेश्चन, जो होटल्स 10:30 के बाद जो खुले रहते हाँ हैं, आप देखिए पिछले 2-3 दिन में कितने FIRs हुए हैं कल नाइट्स में भी जो हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए गए थे होटल्स खुले थे मैम. कब? कल 10:30 के बाद. 10:30 क्लोजिंग आवर्स नहीं है. आप क्लोजिंग आवर्स देखिए, उसके बियॉन्ड कोई भी ओपन होता है आप हमें लिस्ट दीजिए. मैडम नंबर ऑफ केसेस दर्ज किए गए हैं, इसमें कोई केस में कन्विक्शन आया कि नहीं? कौन से केसेस? ये मर्डर केस में A1 जो है उस पर प्रूवन केसेस नहीं, अभी कन्विक्शन नहीं है. कुछ तो अंडर अभी PT भी है, पेंडिंग ट्रायल केसेस. तो सारे बॉडी लेवल से हाँ जी, सारे बॉडी लेवल से नहीं मिक्स है, बॉडीली है, प्रॉपर्टी है, अदर ऑफेंस, आर्म्स एक्ट में भी केस है. जुवेनाइल की आपको लिस्ट अलग से दी जाएगी, उनकी एज. एक्चुअल क्लोजिंग टाइम क्या है? मैडम ये कंटिन्यू ये मर्डर्स का व्हाट इज द रीजन? ये एकदम
नहीं, ये एक ही रात को सारी वारदात हुई है और आप देख सकते हैं कि ये वारदात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो पहला मर्डर केस है उसमें पैसों के लिए झगड़ा हुआ, फिर साथ में सब लोग एक साथ आके मारने लगे और मर्डर भी हो गया। उसके बाद यही 3 लोग जो पहले ऑफेंस में मर्डर किए वो जाके दूसरे को डराए और उसको डराए बोल के उसके साथी को उसने बुलाया और दूसरे को आज मारा। तो ये सब एक ही रात को हुआ है। मैडम ये 2 इंसिडेंट है या 3? ये 2 इंसिडेंट और भी बारादरी में स्टैबिंग का कोई वो अलग है, वो अलग। हाँ मैडम, वही सडनली एकदम क्यों, क्या कुछ पुलिस का शफलिंग हुआ बोल के या गवर्नमेंट नया है उनके कुछ ऐसा Elections ऐसा are जो नहीं, नहीं, ऐसा- कंटिन्यू इतना मर्डर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कंटिन्यू 3-4 दिन में इतने मर्डर नहीं, हमारे जुरिस्डिक्शन में तो ये एक मर्डर हुआ है। अब बाकी का तो आप उनसे जाके पूछिए। फलकनुमा का भी एक है। फलकनुमा इज अ फैमिली, वो तो फैमिली इशू है। आप उसको पढ़िए, आपने अभी तक नहीं आया इन्फॉर्मेशन। मर्डर तो मर्डर ही है ना। मर्डर है, बट मर्डर के मोटिव के अकॉर्डिंग मर्डर की ग्रेविटी बढ़ जाती है ना। ये गैंग फाइट टाइप का हो रहा है जिसमें लोग आके एक दूसरे को मारे, वो एक घरेलू मसला है जिसमें कुछ है तो उसने उस मोटिव से उसको मारा। पर ये इस तरह के क्राइम से गंभीरता बढ़ जाती है क्योंकि सोसाइटी में इस तरीके का अगर प्रचलन हो रहा है कि लोग चाकू लेके घूम रहे हैं और एक दूसरे को मार दे रहे हैं, वो गलत है। और इसी के अगेंस्ट ये पूरी हमारी जो मुहिम है शॉप इस्टेब्लिशमेंट, आप भी बताइए हमें जो भी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट सच। मैडम कल रात में भी बहुत सारे कमर्शियल क्या चाहिए? तेलुगु मैडम पहले मैडम बस हिंदी में बोलिए। हिंदी फर्स्ट। पहले हिंदी बोलेंगे, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है ये हमारे एरिया शालीबंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी गई है। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीबंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मज़र और सोहेल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफ़ीक शिमला जो इसमें इंजर है, उसके अलावा इंजर होने के बाद फेटल इंजरीज़ की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खादिर जिनको माइनर इंजरीज़ हुई है। इन 4 लोग पे अटैक किया गया जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं। जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद जिसने कि मेन अटैक किया, रफ़ीक शिमला को स्टैप किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से ज़ख्मी हुआ। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा जिसका दूसरा नाम आशू है। A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 महसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मज़र, A10 सुहेल, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, ओस्मान बिन खालिद यमनी एंड अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 हैं और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है DCP टास्क फोर्स रश्मि पेरुमल IPS, एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, ACP छतरी नाका चंद्रशेखर एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीबंडा पुलिस स्टेशन S रवि कुमार with task force teams in support of officers like S शेषु, जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, वीर पुरुषोत्तम। जनरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रीसेंट इंसिडेंसेस हुए जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती हैं। तो पिछले 4-5 दिन से हमने होल सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आवर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं। पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो
बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आवर्स इसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें सीपी सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ्स लेके घूम रहे हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पे केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं, उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए हैं। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी लीगली अलाउड है, जो भी लॉफुली अलाउड है, और जिस तरह से हम एक अमन चैन और शांति का माहौल बना सकते हैं और इस तरीके के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरीके के क्राइम को होने से रोकने के लिए जिस तरह का माहौल एक शहर में होना चाहिए, आइए उसको बनाए रखें। और जो भी इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, उनको ये वार्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़ीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इस तरीके के इलीगल रनिंग ऑफ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड कैरिंग ऑफ आर्म्स बाय पर्सन्स, इवन इंक्लूडिंग सम माइनर्स। और हमारी ये गुजारिश पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर से भी है कि अपने जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको काउंसिल करें। कई छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के छोटे छोटे गांजा पैकेट्स लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं, और उस गांजा या टैबलेट्स कुछ है, नाइट्रोवेट टैबलेट्स, उसके नशे में उनको ये होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे नाइफ्स कैरी कर रहे हैं, तो वाइटनर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वाइटनर यूज़ करके नशे में रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, उनके पेरेंट्स का है, जिनको हम कुछ दिनों से काउंसिल भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में काउंसलिंग के साथ साथ सख्ती से इस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो ये प्रेस मीट में हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी पब्लिक है, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस दी है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है हैदराबाद सिटी पुलिस की। इसी के साथ साथ एक दूसरा क्राइम भी उसी रोज़ काला पत्थर पुलिस स्टेशन में हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 केस। 19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा, जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया और उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ है, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफर, A3 हुसैन, फैसल, काशिफ, अफरोज, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में, उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज्ड हैं इससे पहले वाले केस में, जो आपको शालीबंडा का केस हमने ब्रीफ किया है, असद, आशू और सुभान, इसमें असद को ये डाउट था कि अशफाक जो है ये इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन पास करता है। तो जब वो पहला मर्डर करके भाग रहा था उस टाइम पे वो ये पान शॉप के पास रुका और उसने नाइफ्स जो हैं अशफाक को दिखाए। तो अशफाक को ये लगा कि मुझे चाकू कैसे दिखा सकता है, ये कौन होता है, और उसने अपने सारे जो साथी हैं A1 से लेके A13 तक उनको बुलाया और असद का भाई जो है मोहम्मद पाशा, उसको खूब पीटा और उसका कंधा तोड़ दिया। तो इस सिलसिले में हमने जो एक्यूज्ड हैं
సార్ ఇక్కడ 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 भाई अब देख लो भाई।